तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल की रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म नादानिया को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के अंत में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस बेहतरीन फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिया नाम की लड़की को, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है। प्रिया के परिवार में है उसके माता पिता और दादाजी। दादाजी बहुत बड़े वकील थे और अब पिताजी भी बहुत बड़े वकील हैं। प्रिया दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती है, जहाँ हर अमीर घर के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। पिया की दो बचपन की दोस्त हैं, रिया और साहिरा। रिया और साहिरा पिया से नाराज थीं। बात ये थी कि साहिरा एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम है अयान, पर अयान पिया के पीछे पड़ा हुआ है, उसको मैसेज करते रहता है हमेशा। पिया उसे पसंद नहीं करती थी, पर साहिरा को लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, तो इसलिए उससे गुस्सा हो गई कि जिसे मैं पसंद करती हूँ मेरी दोस्त ने उसी से टांका भिड़ा लिया। पिया इस दोस्ती में दरार नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए इस गलत फहमी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए वो कह देती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। दोनों पूछती हैं कि हमें क्यों नहीं बताया, तो पिया कहती कि मैं छुपा के रखना चाहती थी, पर सच में बॉयफ्रेंड है मेरा। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि लगता है कि झूठ बोल रही है। पिया सोचती है अब इनको यकीन दिलाने के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। इधर उधर वो लड़कों को देख रही थी, पर कोई भी उसके टाइप का नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं अर्जुन नाम के एक लड़के को, जिसका नया एडमिशन हुआ है स्कूल में। अर्जुन के परिवार में है उसके सिर्फ माता पिता। पिताजी डॉक्टर हैं और माँ उसकी उसी स्कूल में टीचर हैं जहां अर्जुन पढ़ने गया है। इंटरनेशनल डिबेट चैंपियनशिप के लिए स्कूल में टीम बन रही थी, तो एक लड़का सबको आईफोन बांट रहा था ताकि उसे टीम का कैप्टन बनाने के लिए सब वोट दें। अर्जुन भी कैप्टनसी के लिए खड़ा हो जाता है, तो वो लड़का उसकी बेइज्जती करने लगता है कि स्कॉलरशिप से एडमिशन पाने वाले लोग अब कैप्टन बनेंगे। अर्जुन उससे डरता नहीं, बल्कि वो भी कई सारी बातें बोल के उसकी ऐसी तैसी कर देता है, और फिर उसका आत्मविश्वास और जोश देख के सब उसे ही टीम का कैप्टन चुन लेते हैं। तभी पिया की नजर पड़ती है अर्जुन पर। वो उसे एकदम परफेक्ट लगता है फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा था और समझदार भी था काफी। और पता करने पर उसे पता चलता है कि वो स्विमिंग चैंपियन भी है और सोशल मीडिया पर भी नहीं है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन है। पिया डायरेक्ट उससे कह देती है कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे बर्थडे पर मेरे बॉयफ्रेंड बन के मेरे साथ चलो। अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों करना है, तो शुरू से अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है पिया। पिया बताती है कि अपने माँ बाप के लिए वो बहुत प्यारी थी, पर बड़े होते होते लगा कि शायद उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। वो लोग कोशिश करते रहे कि बेटा हो जाए, पर हुआ नहीं। रोज रोज के झगड़ों से उनके बीच की दूरियां बढ़ती गईं। पिताजी घर से दूर रहने लगे, काम में व्यस्त रहकर घर पर आना ही छोड़ दिया उन्होंने। रिया और साहिरा ही थे जो मेरी इस बेरंग जिंदगी में रंग भर देते थे। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, एक फैमिली की तरह है हम लोग। 2 महीने पहले साहिरा ने मेरे फोन पे अयान के मैसेज आते देख लिए। फिर वो गुस्सा हो गई कि मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें मैसेज करता है, और ये समझ बैठी कि मेरा और अयान का चक्कर चल रहा है। अब तुम मेरे थोड़े दिन के लिए बॉयफ्रेंड बन जाओ, ताकि साहिरा को लगने लगे कि मुझे अयान में कोई रुचि नहीं है, फिर सब सही हो जाएगा। अर्जुन कहता कि इसमें मेरा क्या फायदा, तो पिया कहती कि मैं तुम्हें हफ्ते के 10,000 दूंगी। अर्जुन हफ्ते के 25,000 देने का बोल के डील डन कर देता है। उसका कुछ तो प्रोजेक्ट था जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए हाँ कर दिया फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। सबको यकीन दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पिया अर्जुन के साथ फोटोज डालने लगती है, कपल वाली टाइप की, पर अर्जुन का चेहरा छुपा रहता था ताकि सब सोचें कि कौन है ये लड़का। प्लान था बर्थडे के दिन फेस रिवील करने का। पिया ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। सब में बातें होने लगी थी कि पिया के साथ ये लड़का कौन है। साहिरा की नाराजगी तो दूर हो जाती है, पर दिलचस्पी बढ़ जाती है कि कौन है ये बंदा, हमसे मिलवाओ तो सही। पिया और अर्जुन के साथ की फोटोज पिया की माँ भी देख लेती हैं, तो वो भी पूछती हैं कि कौन है ये लड़का, हमारे स्टैंडर्ड के बराबर का है भी या नहीं। पिया कहती कि कल आप मेरे बर्थडे पार्टी में मिल लेना उससे। इस फेक वाली रिलेशनशिप में रहकर अर्जुन को पिया धीरे धीरे पसंद आने लगी थी, पर कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि सब फेक चल रहा था ना। पार्टी में पिया अर्जुन को सबसे मिलवाती है, तो सब यही सोच रहे होते हैं कि ये किसी बड़े खानदान का बेटा होगा। तभी कुछ ऐसा होता है कि सबको पता चल जाता है कि अर्जुन अमीर नहीं है, बल्कि अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। सब बातें बनाने लगते हैं और पिया की माँ मुंह बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें तो अमीर लड़का चाहिए था। अर्जुन को बेइज्जती सी फील होती है, तो जाने लगता है, तो पिया उसे मना रही होती है खूब सारा कि मत जाओ मत जाओ। इतना अच्छे से मना रही थी वो कि दोनों में चुंबन करने की तीव्र
इच्छा जाग उठती है, पर तभी वहाँ पिया के पिताजी आ जाते हैं। पिताजी को अर्जुन काफी पसंद आता है, वो उससे काफी अच्छे से बात करते हैं और सैटरडे नाइट फैमिली डिनर के लिए आमंत्रित भी कर लेते हैं उसे। डील बर्थडे तक ही फेक बॉयफ्रेंड बनने की हुई थी, पर पिया अर्जुन से कहती कि फेक बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता हमें आगे भी जारी रखना होगा। मेरे पिता घर से हमेशा दूर ही रहे हैं, तुम आए और फिर उन्होंने घर पर डिनर करने का सोचा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम फेक बॉयफ्रेंड बन के आओ घर, ताकि पूरी फैमिली साथ में डिनर कर सके, जो कि ना जाने कब से नहीं हुआ है ऐसा। अर्जुन उसके इमोशंस को समझता है और बिना पैसे के ही ये झूठा रिश्ता निभाने को तैयार हो जाता है। हालांकि मेन चीज तो ये थी कि उसे अच्छी लगने लगी थी पिया, इसलिए वो बिना पैसे के मान गया। पिया अर्जुन को बहुत मानने लगी थी, उसे बहुत अच्छा दोस्त समझने लगी थी। अर्जुन डिनर पर जाता है तो पिताजी कहते हैं कि अगर तुम डिबेट चैंपियनशिप जीत गए फिर तो दुनिया के किसी भी सबसे बढ़िया कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो ना। अर्जुन कहता कि हाँ, पर मेरी नजर सिर्फ लॉ स्कूल स्कॉलरशिप पे है। पिया कहते कि पापा भी विदेश गए थे वकालत पढ़ने के लिए। पिताजी कहते हैं मैंने हमेशा से चाहा कि मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चले, पर लगता है भगवान की कुछ और ही योजना थी, मुझे एक सुंदर सी बेटी दे दी। अर्जुन कहता कि पिया भी तो लॉ की पढ़ाई कर ही सकती है, वो बहुत अच्छी वकील बन सकती है, सिर्फ लगती स्वीट सी है लेकिन दिमाग उसका तलवार की धार जितना तेज है। अर्जुन पिया की खूब तारीफ करता है तो माँ बड़ी खुश होती है कि चलो कोई तो है जो पिया को सपोर्ट करता है। पिताजी और दादाजी तो टॉन्ट ही मारते रहते थे, हमेशा एहसास दिलाते रहते थे कि बेटा होता तो अच्छा होता। पिताजी को अर्जुन की बात समझ आती है कि हाँ वाकई में पिया के अंदर काबिलियत है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम भी डिबेट चैंपियनशिप में हिस्सा लो। पिताजी अब घर पे ज्यादा रहने लगे थे तो पिया को तो बस इसी बात की खुशी थी कि ये परिवार फिर से एक हो रहा है। अब साहिरा और अयान रिलेशनशिप में आ चुके हैं, सब दोस्त पार्टी करने गए होते हैं तो वहाँ अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए अयान उसकी बेइज्जती करने लगता है। अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा है, ये पिया साफ देख पा रही थी तो उसकी तरफ से अयान को खूब सुना देती है और सबसे कहती है कि अगर दोबारा अर्जुन को कुछ बोला तो सच में सबसे दोस्ती तोड़ दूंगी। अर्जुन को बहुत स्पेशल फील होता है कि पिया ने उसके लिए स्टैंड लिया, अपने दोस्तों से लड़ गई, उन दोस्तों से जिनकी दोस्ती के लिए उसने मुझसे झूठा रिश्ता बनाया। पिया को भी अर्जुन के लिए कुछ कुछ फील होने लगा था। अर्जुन पिया को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, उसने अपना पूरा करियर प्लान करा हुआ था कि कैसे क्या करना है। अर्जुन क्विक कानून नाम का एक ऐप बनाना चाहता था जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गया था वो। पिया की इच्छा थी डिबेट टीम में ज्वाइन होने की, तो अर्जुन उसे ज्वाइन करवा देता है। पिया को खुद पर भरोसा नहीं था कि वो कर पाएगी या नहीं, क्योंकि घर वालों ने तो कभी उस पर विश्वास किया नहीं, तो अर्जुन उसमें जोश भरता है कि तुम कर सकती हो, तुम में है हिम्मत कुछ कर दिखाने की। अर्जुन के आने के बाद सब सही हो गया था पिया की जिंदगी में, और पिया का अर्जुन के घर पे भी आना जाना शुरू हो गया था। स्कूल की प्रिंसिपल मिस ब्रेगेंजा अर्जुन से कहती हैं कि स्विमिंग स्कॉलरशिप के बेसिस पर नेशनल कॉलेज में अप्लाई किया था ना तुमने। अर्जुन कहता कि विदेश जाकर पढ़ने का सोचा नहीं मैंने, तो मैम कहती हैं कि तुम स्पोर्ट्स ऑलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो ना, फिर तुम यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ये पूरे 3 साल की स्कॉलरशिप है, तो मतलब तुम्हारा रहना खाना पीना सब इसमें ही कवर हो जाएगा। पिया लंदन जाके वकालत पढ़ने का सोच रही थी, तो अर्जुन भी सोच लेता है कि वो भी वहीं पढ़ने चला जाएगा। अब दिवाली का त्योहार आता है, तो पिया के यहाँ फंक्शन था दिवाली का, तो अर्जुन सज धज के जाता है वहाँ और खूब नाच गाना होता है। वहाँ पर आता है रुद्र नाम का लड़का, तो पिया उसे भाव देने लगती है, तो अर्जुन को काफी जलन सी होती है और लगता है कि शायद कट गया है उसका, तो वो वहां से चला जाता है। पिया देखती है कि उसके माता पिता साथ हैं, खुश हैं बहुत, तो वो अपने पिता का फोन लेके फोटो खींचने लगती है उनकी। तभी पिया को पिताजी के फोन में आते दिखते हैं मैसेजेस अनाहिता नाम के औरत के, जो कि बता रही है कि वो पेट से है, यानी कि पिताजी का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है इतने समय से, और वो अब गर्भवती भी थी। माता पिता का बहुत भयंकर झगड़ा होता है। पिया रो रो कर अपना फोन तोड़ देती है गुस्से में। पिया और पिताजी के बीच भी काफी बहस हो जाती है, क्योंकि पिया को अब तक लग रहा था कि उसकी वजह से माता पिता के बीच में अनबन हुई, लेकिन सच तो कुछ और ही था। बात आ जाती है डिवोर्स की, तो पिया माँ के साथ ही रहने का फैसला लेती है और पिता से बात करना बंद कर देती है। रुद्र बहुत बड़े घराने का लड़का है, राजा महाराजा के घर का है वो। उसके घर वाले पिया के घर वालों के फैमिली फ्रेंड हैं। इंटरनेशनल डिबेट चैंपियनशिप का दिन आ जाता है, तो टीम को जाना था, पर पिया का फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। अर्जुन कॉल मैसेज सब किए जा रहा था, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे, उसने फोन जो तोड़ दिया था। और इस वक्त पिया थी रुद्र के घर पर। रुद्र
रुद्र और पिया के बीच कुछ नहीं था, बस दोनों अच्छे दोस्त थे। रुद्र पिया को नया फोन गिफ्ट कर देता है। काश ऐसे अमीर दोस्त सबके हों। इतना सब हुआ कि पिया को याद ही नहीं रहा कि आज ही डिबेट चैंपियनशिप में जाना था। जब सिम विम डाल के डाटा रिकवर करके फोन ऑन किया तो ढेरों मैसेजेस पड़े हुए थे हर किसी के। फोटो भी दिखती है उसे रुद्र के साथ की। किसी ने उनकी चुपके से फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। रुद्र जब फोटो देखता है तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हटवा दूंगा। अर्जुन को फर्स्ट आना था पर उसके दिमाग में बस पिया ही घूम रही थी और गुस्सा आ रहा था उसे पिया पर, तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया और सेकंड आया। रुद्र राजा टाइप का था, कुंवर बुलाते थे लोग उसे, इसीलिए इतना चर्चा हो रही थी कि कौन है इसके साथ ये लड़की। अर्जुन को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों भटक गया मैं अपना करियर से। अर्जुन जब फोटो देखता है तो उसका पारा और चढ़ जाता है। अर्जुन के वापस आने पे पिया अर्जुन को मनाने की कोशिश करती है पर अर्जुन कुछ नहीं सुनना चाहता था उसकी। पिया के द्वारा बार बार रोके जाने पर वो पिया पर चिल्ला देता है और बता देता है सबके सामने सच कि उसने उसको पैसे देके फेक बॉयफ्रेंड बनने को कहा था। सबके सामने पिया की बेइज्जती हो गई। जैसे सब अच्छा हुआ अब सब खराब हो रहा था धीरे धीरे सब कुछ। प्रिंसिपल मैम ने अर्जुन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि अर्जुन ने बहुत ही एग्रेसिव ऐसे लिखा था। कौन सा ऐसे क्या ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो जो मूवी में बोला है बस वही बोल दे रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल मैम कहती हैं तुम अपना ऐसे दोबारा लिख के सबमिट करो तो अच्छा रहेगा। अर्जुन कहता मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं औरों के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। अर्जुन के पिता को पता चल गया था कि अर्जुन का रिश्ता टूट गया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्यार का ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि प्यार तुम्हारे लिए क्या है। क्या वो लड़की है जिसे तुम जाने दे सकते हो, या वो है जिसे तुम चाहते हो, प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो इसमें से कौन सी है ये तुम्हें ही सोचना होगा। प्यार तो था ही अर्जुन को उससे, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अर्जुन भौं भौं करके रो पड़ता है कि मैंने तो उससे बहुत गंदे तरीके से बात की, अब वो कैसे मानेगी। प्रिंसिपल ब्रिगेंजा अर्जुन के घर आके उसे बताते हैं कि तुम ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए हो। तुम्हारा ऐसे पिया ने रिसबमिट कर दिया था तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अर्जुन की माँ पूछती हैं कि पिया का भी सिलेक्शन हो गया क्या, तो मैम बताती हैं कि हाँ, पर वो जा नहीं रही। उसके माता पिता का डिवोर्स हो रहा है ना, इसलिए उसने अपना मन बदल लिया। अब जाके अर्जुन को असली बात पता चली और उसके मन में जो गलत फहमी थी वो दूर हुई। अर्जुन पिया के पास जाके घुटनों के बल बैठ उससे लंबी चौड़ी माफी की गुहार लगाता है। पिया इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई है, तो वो उसे माफ कर देती है। माफ करते ही, क्योंकि प्यार तो उसे भी था और इंतजार था उसे कि अर्जुन उसकी साइड की बात सुने, समझे उसे, जो कि अब अर्जुन समझ गया था सब। पिया को लंदन जाके पढ़ना था पर अब अर्जुन जा रहा था लंदन पढ़ने और पिया यहीं रहकर वकालत की पढ़ाई करने वाली थी। इट मीन्स कि उनका अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलने वाला है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बनी है उन लोगों को हम लोगों के सामने लाने के लिए जो सारा अली खान, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर जैसे बड़े बेहतरीन कलाकारों को टक्कर देने वाले हैं। इतने बेहतरीन कलाकारों के बीच अब एंट्री हो चुकी है दो नए मजे हुए कलाकारों की, जिनका नाम है खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान। ये उन कलाकारों में से एक बन चुके हैं जिनकी एक्टिंग की चर्चाएं हर जगह रहती हैं। इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं ये सब की फिल्में भले न चले पर इन्हें फिल्में मिलती रहती हैं। जरूर टैलेंट होगा इनमें, है ना। सोचिए कितने मंजे हुए कलाकार हैं ये लोग कि इंडस्ट्री ने बार बार मौका देती रहती है एक्टिंग करने का और ये बार बार हर बार फिल्म फ्लॉप करके ही छोड़ते हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बलबूते। ये फिल्म हमें दिखाती है कि पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, कैसे फूंका जाता है पैसा जब पैसा ज्यादा हो जाए। तो हर कोई जानता है कि अगर ये लोग सलीके से अपना एक्टिंग करियर शुरू करते तो इनकी एक्टिंग देख शायद कोई इन्हें जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं बनाता, पर पैसा है तो आज ये सब एक्टर बने बैठे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि इब्राहिम को लॉन्च करने के लिए ही ये फिल्म बनाई गई, बस हमें उसका चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई ताकि हम देख सकें कि हाँ कोई नया स्टार किड आया है इंडस्ट्री में। हमें उसकी एक्टिंग पसंद आए या ना आए उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिल्में इन्हें मिलती रहेंगी और ये लोग हमें बार बार दिखते रहेंगे और बार बार बताया जाएगा हमें कि देखो कितने बढ़िया कलाकार हैं ये, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। जो बड़े कलाकार अपने बच्चों को स्टार बनाना चाहते हैं, एक्टर बनाना चाहते हैं, उन्हें यह बात समझनी होगी कि सिक्स पैक बना लेने से या स्तन सुडौल या आकर्षित बना लेने से कोई उनका फैन नहीं बनने वाला। जो हवस का भूखा है बस वही बनेगा। अब जो वाकई में मूवी देखने में रुचि रखते हैं उन्हें बनावटी शरीर नहीं बल्कि अच्छी कहानी चाहिए, अच्छी एक्टिंग चाहिए। अगर अब भी ये बात नहीं समझेंगे ये लोग और अपनी ही दुनिया में मदहोश रहेंगे तो जनता इन्हें गंदी तरह से रिजेक्ट करेगी, फिर चाहे पैसों के दम पे कितना ही उन्हें स्टार बना ले। मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस फिल्म को एक्सप्लेन करने की, मुझे तो पता ही था कि फिल्म बेकार होगी, लेकिन मैंने सोचा कि जब जनता अच्छी फिल्में देखती है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्में उन्हें इग्नोर करनी है, किन फिल्मों से दूर रहना है उन्हें, बस इसीलिए मैंने एक्सप्लेन करी।
इब्राहिम ने ऐसी एक्टिंग करी है कि अब तो मुझे अर्जुन कपूर की एक्टिंग ज्यादा बढ़िया लगने लगी है। हर सीन में उन्होंने फेस एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं जैसे पूरे फिल्म में उन्होंने 2 नंबर रोक रखी हो। खुशी कपूर का कहना है कि उन्होंने सर्जरीज कराई हैं ताकि वो अच्छी दिखें। ऐसा माना जाता है कि किसी को उसके लुक उसके फेस से जज नहीं करना चाहिए, पर भाई सर्जरी कराने के बाद भी अगर ऐसा फेस है तो मैं तो कहूंगा कि कोई फायदा नहीं हुआ फिर सर्जरी कराने का, पैसे बर्बाद हो गए इनके सारे। इनसे बेहतर इनकी बहन जानवी कपूर है, सर्जरी करा के शरीर का पूरा होलिया बदल डाला। बदला तो कम से कम सुंदरता निखर के सामने आई, न कि और खराब हो गई। हालांकि एक्टिंग तो उन्हें भी नहीं आती है, तो खुशी कपूर अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जो सह कलाकार हैं उनको देखकर ही थोड़ी राहत मिलती है कि चलो कोई तो है फिल्म में जो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इन एक्टर्स की दिक्कत यह है कि इनके आसपास जो लोग हैं वो इनकी तरफदारी करते नहीं थकते, इन्हें कभी फील ही नहीं होने देते कि जनता को इनकी फिल्में पसंद नहीं आ रही। जनता इनकी फिल्में रिजेक्ट करती है तो ये जनता को ही बेवकूफ समझ लेते हैं कि इनको ही नहीं समझ है फिल्मों की, इसलिए इनको नहीं पसंद आई। इस मूवी को देखकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की याद आ गई। उसकी 3rd कॉपी लग रही है ये मूवी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को खूब ट्रोल किया जाता है, पर शायद अब प्रेस किया जाए कि इससे तो लाख गुना बेहतर ही है वो फिल्म। कहानी इतनी घिसी पिटी कि क्या ही बताएं यार, छोड़ो। जो डबिंग की गई है इन दोनों की वो काफी बेकार तरीके से हुई है। फेस एक्सप्रेशन अलग भाग रहे हैं, आवाज अलग भाग रही है, मैच ही नहीं हो रहा था कुछ। बातें करते करते सिक्स पैक दिखाने लगना, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म बनाने वाले का दिमाग ज्यादा चला नहीं। और भी क्रिएटिव तरीके हो सकते थे कि कैसे दिखाई जाए एक्टर की बॉडी, लेकिन इन्होंने सोचा कि बातें करते करते एक्टर अपनी शर्ट ऊपर कर देगा, बस हो गया बॉडी दिखाना। अगर किसी को ये फिल्म पसंद आती है तो दोस्त आपका फिल्मों में टेस्ट बहुत खराब है, उसे बदलने की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि इतना भी क्या बोल रहा है, इतना खराब भी थोड़ी होगी मूवी। अगर आप वाकई में मूवी देखने के शौकीन हो तो एक बार इस मूवी को देखिए, आप खुद दोबारा आओगे इस वीडियो पर कमेंट करने कि भाई तो सही कह रहा था। कहना तो और भी बहुत कुछ है, पर डर है कि कहीं मैं अपनी मर्यादा न लांघ दूं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी नहीं कहूंगा आज। अब सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।